हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज हमने एनर्जी थीम या सेंट्रल एनर्जी डिस्कस की थी। उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस। आपके पर्सन की 3D वाली एनर्जीज़ और एज वेल एज 5D की एनर्जीज़ क्या कहती हैं, इनका प्रॉब्ली नेक्स्ट एक्शन आप सभी के लिए क्या हो सकता है, ये भी इस शिफ्ट में हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की 3D एनर्जीज को हम जानेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन को आपने एक ऐसे सिचुएशन में पुश किया है जिसके चलते आपके पर्सन एक ट्रिगर में आ चुके हैं, ठीक है ना। अब वो ट्रिगर एक फियर को भी दर्शा रहा है इनके अंदर कि इनको अकेले रह जाने का डर है। मतलब आप इन्हें छोड़कर जा रहे हो, आपने एंडिंग वर्ड्स कहे होंगे या फिर आपने एक ऐसी क्लैरिटी दे दी है जहां पर आपकी सेल्फ वर्थ या वैल्यू अब इन्हें समझ में आ रही है कि यू आर नॉट दैट ईजी पर्सन। अगर इन्होंने आपको लेटली ग्रांटेड लिया था और आपके साथ बहुत ही कैजुअल वेज में अगर ये बने हुए थे, तो अब आपने अपना पिक्चर, अपनी इमेज इस तरह से इनके सामने रखी होगी कि नाउ यू आर शोइंग योर वर्थ, कि मुझे इतना हल्के में मत लेना या फिर मुझे इस तरह से ग्रांटेड मत लेना। मैं आपकी ज़िंदगी से जा भी सकती हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे साथ एक जस्टिस वाला सिनेरियो नहीं मेंटेन रख सकते तो फिर चांसेस विल बी देयर कि मैं आपके लाइफ से चेकआउट भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो पोजीशन पसंद नहीं है जहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट नहीं है या फिर मेरी टाइम की कदर नहीं है, मेरी एनर्जी और मेरी अवेलेबिलिटी की कदर नहीं है, मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है, तो फिर मैं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। तो ये आपका एक क्लियर कट मैसेज इनकी तरफ गया होगा, जहाँ पर इनको एक वो पुश मिला है, एक किक स्टार्ट इनको मिला है कि अभी इनको कोई ना कोई एक एक्शन तो रखना ही पड़ेगा, वरना ये अकेले रह जाएंगे। आप अपने ज़िंदगी में यू आर जस्ट मूविंग अहेड इन योर लाइफ, यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड विथ योर करियर या फिर विथ योर लाइफ। जो भी आपने डिसीजन इनके सामने रखा होगा वहाँ पर आपने 100% एक क्लैरिटी इनको ज़रूर दी होगी। अब आप इनका हाथ पकड़कर उस उजाले में लेकर आ रहे हो कि देखो, मेरी ज़िंदगी आपकी वजह से स्टक थी, अब मैं और नहीं रुक सकती, या फिर आपका ये वाला ड्रामा जो है अब मैं और सहन नहीं करूँगी, मुझे आगे बढ़ना होगा मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरी ज़िंदगी काफ़ी टाइम से स्टक थी या फिर स्टैग्नेशन में बनी हुई थी, या मैं प्रोक्रेस्टिनेटेड वेज में चल रही थी आपके साथ इस कनेक्शन में। अब ये ड्रामा मैं और नहीं झेल सकती, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन आपको टेकन फॉर द ग्रांटेड रख कर अपनी ज़िंदगी के अदर एरियाज पर फोकस कर रहे थे होंगे। तो वो सिनेरियो बिल्कुल ही अनइक्वल है, वहाँ पर एक बैलेंस्ड सिचुएशन नहीं थी। हमेशा आप एक गिविंग एंड पर थे और ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन एक रिसीविंग एंड पर बने रहे होंगे। तो जो डायनामिक था वो बहुत ज़्यादा अनफेयर था और आपके साथ एक इनजस्टिस हो रहा था, तो शायद आपने खुद के लिए एक स्टैंड लिया है, जो कि आज मैं आपको बता भी रही थी। आपने कोई एक सिचुएशन एंड की है या फिर आपने एंडिंग वर्ड्स कहे हैं, एक बाउंड्री या फिर एक फाइनल डेडलाइन आपने इनके लिए रख दी होगी कि अब इसके बाद और कुछ नहीं है। अगर आपको आना है तो आपको सीधे तरीके से आना होगा, वरना आई एम जस्ट लीविंग दिस कनेक्शन। ओके, तो ये आपने कहा है। तो साथ ही साथ आपके पर्सन की 5D वाली एनर्जी क्या कहती है यहाँ पर, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ज़रूर आपके पर्सन उस ड्रामे को कट करने वाले हैं, क्योंकि इनका हायर सेल्फ भी अब इन्हें पुश करेगा कि बहुत हो गया। ओके, अब आपको इस कनेक्शन में सीधी तरीके से वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर सफ़र किया है। आपके पर्सन को आपने इंतज़ार करवाया, आपकी डिवाइन फेमिनिन को आपने इंतज़ार करवाया और काफ़ी टाइम तक आप एक सिचुएशन को भी हैंग्ड
मैनर्स में लटका के रख रहे थे, अब आपको समझना होगा कि चीज़ें इस तरह से चलेंगी नहीं। आपको अपना वो मास्क उतारना होगा, जो मुखौटा आपने पहन कर रखा था, अब वहाँ से आपको एक अपने रियल फेस में आना होगा, बताना होगा कि आप भी इस कनेक्शन की वर्थ को समझते हो और इस कनेक्शन पर आप भी वर्क करना चाहते हो। और इसी बात की एक जो नोइंग है, इनर नोइंग हम जिसको कहेंगे, वो आपके पर्सन को महसूस हो रही है। और ये शायद एक स्नीकी एनर्जी को कट करने वाले हैं, मतलब दे आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन ओनली, कि अब और स्नीकी मैनर्स में बना नहीं रहा जा सकता, यू नो। अब फोर फ्रंट पर आना होगा, 3D फ्रंट पर जो भी एक्शंस लगते हैं, जो भी एफर्ट्स लगते हैं, वहाँ पर इन्हें काम करना होगा, एक्शन रखने पड़ेंगे, न्यू बिगनिंग्स में आना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। यहाँ पर सेम पैटर्न में, सेम मैनर में चीज़ें अब नहीं चल सकती। तो ये आपके पर्सन के हायर सेल्फ की एनर्जी है, जो इनको ज़रूर एक मैनर में पुश ही कर रहा है टू एंड समथिंग, टू बिगिन समथिंग, है ना। तो ये हो गई आपके पर्सन की 3D एंड 5D की एनर्जीज। अब हम देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड आप लोगों की 3D एंड एज वेल एज 5D वाली एनर्जीज क्या कहती हैं। जस्टिस, द टावर, द डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स गाइस 3D फ्रंट की आपकी एनर्जीज यहाँ पर जस्टिस, द टावर, द डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बनी हुई हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आई जस्ट नो वंडर, आप एक डेविलिश पैटर्न खत्म करना चाह रहे थे और आपने शायद ऐसा कोई एक्शन रख दिया होगा, या तो कम्युनिकेशन के फॉर्म में, या फिर डायरेक्टली आप इनकी तरफ एक ऐसा एक्शन लेकर जा रहे हो, या तो सीधे आपने एक सेपरेशन या एक ब्रेकअप ही कर लिया होगा। बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपने अपने पर्सन के साथ ब्रेकअप वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी होगी कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, या फिर मैं वॉक अवे हो रही हूँ, आई एम जस्ट गेटिंग डिटैच्ड, और आई एम गोइंग अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, बिकॉज ये एक डेविलिश पैटर्न है। यहाँ पर एक इंसान का भला हो रहा है और दूसरा इंसान सफ़र करता जा रहा है, और ऐसी सिचुएशन यूनिवर्सल लेवल्स पर भी एक्सेप्टेड नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्स जहाँ पर भी इम्बैलेंस्ड सिचुएशन देखता है, वहाँ पर एक इंसान को वो हटा देता है वहाँ से, या सिचुएशन को चेंज कर देता है। तो काफ़ी टाइम से अगर आप सेम पैटर्न देख रहे थे इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में या कनेक्शन में, तो द टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है। आपको जस्टिस की तरफ पुश किया जा रहा है, या तो आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, या फिर आपके साथ जो भी चीज़ें इनजस्टिस मैनर में घट रही हैं उसके लिए आप वोकल हो रहे हो, बता रहे हो अपने पर्सन से कि अब और नहीं, अब आपकी ईगो के हिसाब से मैं नहीं चलूँगी। यू नो, मे बी योर पर्सन इज़ रियली वेरी ईगोटिस्टिक, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और इनका अगर ईगो सेटिस्फाई होता रहा तो इनको बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यू नो, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, मुझे वो सब फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरी तरफ जो दे रहे हो वो बस देते रहो। यू नो, आपके पर्सन की अगर सोच ऐसी थी तो वो सोच को आपने यहाँ पर स्टॉप लगा दिया है कि नहीं, आप इस तरह से नहीं सोच सकते, क्योंकि आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू दिस वे एनी मोर। ओके, तो बहुत सारे लोग अगर एक सिनेरियो ऐसा भी देख रहे थे यहाँ पर कि आपके पर्सन की लाइफ में एक थर्ड पार्टी एंगल है, यानी कि इफ़ योर पर्सन इज कमिटेड टू समवन एल्स, और आपके साथ ये एक एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर कह सकते हो, या फिर एक थर्ड पार्टी की तरह अगर इन्होंने आपको रखा था, यू नो, तो ऐसी सिचुएशन में आप बंधे नहीं रहना चाहते। आप शायद जस्टिस चाह रहे हो कि एक पर्सन को रिलीज करो, दूसरे पर्सन के साथ खुश रहो, या तो आप जिसके साथ भी कमिटेड हो उनको रिलीज कर दो, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद देम बी विथ मी, ओके, या फिर मुझे रिलीज कर दो एंड बी विद देम। इस तरह से आर या पार, आप दो कश्तियों पर सवार नहीं हो सकते, आप दो लोगों को साथ में लेकर नहीं चल सकते, और ये अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। शायद इसी चीज़ की एक
आपने अपने पर्सन को कन्फ्रंटेशन वाली सिचुएशन में डाला होगा जहाँ पर इनको एक्सेप्टेंस में आना होगा, कन्फ्रंट करना होगा चीज़ों को कि क्या चाहिए आपको, गो आइदर दिस वे और दैट वे। सभी चीज़ों को आप साथ में लेकर नहीं चल सकते, यू नो। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स बने हुए हो आपको अब प्लीज करना बहुत मुश्किल है। आप अभी जस्टिस की तलवार लेकर खड़े हो कि नहीं, गिव मी दैट जस्टिस, अदरवाइज आई डोंट वांट यू। सो सिंपल, इजंट इट? तो आपकी 5D वाली एनर्जीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो अगर 5D वाली आपकी एनर्जीज हम देखें तो यू आर in love with this person, like you are just sensing that flame of this connection, और आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इस पर्सन के लिए। हो सकता है ये जो पर्सन है आपकी अल्टीमेट ख्वाहिश होंगे, डिज़ायर होंगे। जब कभी भी आप इस पर्सन की तरफ देखते हो तो वो इंस्टेंट जो सुकून है, जो प्यार है, जो ब्लिस है, वो आपको महसूस होता होगा। एक इंटॉक्सिकेटिंग एनर्जीज आप हर बारी इस पर्सन के साथ वो सेंस करते हो। तो इस बात को आप डिनाई नहीं कर रहे हो, और ये पर्सन आपके लिए हीलिंग है। मतलब भले ही आपके पर्सन 3D फ्रंट पर आपको जस्टिस नहीं दे रहे होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्टिविटी ना, इट्स सो ब्यूटिफुल, और आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा चेरिश करते होंगे। आपको पता है कि यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे एक अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल सकती है, और वो हैप्पीनेस मैं देखती हूँ इस पर्सन के साथ। तो यू आर हैप्पी ऑन द 5D, लेकिन यू आर इन द क्वीन ऑफ सोडी एनर्जी, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। लेकिन जब अगर हम लोग आपसे 5D पर मिलते हैं तो आप बहुत ही स्वीट इमोशनल पर्सन हो, जो इनके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल वेज में कनेक्टेड हो। आप शायद मैनिफेस्टेशंस में नहीं मांगते होंगे, और जो 5D का स्पेस है ना, वहाँ पर आपने बहुत ब्यूटीफुल वेज में इनके साथ कनेक्टिविटी बना कर रखी है। आप इन्हें एडमायर करते होंगे दिल ही दिल में, इनके बारे में सपने देखते होंगे, इन्हें प्रेज भी करते होंगे कि वाओ यार, दिस पर्सन इज सो नाइस, और इनकी एनर्जी इतनी प्यारी है, इतनी ब्यूटीफुल है कि मैं इस पर्सन को चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, हर हाल में चाहती हूँ। लेकिन यही सेम चीज़ आप इनको शो नहीं कर रहे हो 3D फ्रंट पर लाकर। आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में इनको चाह रहे हो, इनको मांग रहे हो यूनिवर्स से, गॉड से, लेकिन आप ये सारी चीज़ें बता नहीं रहे हो। ये आपकी एनर्जीज ऑन द 5D लेवल। तो अब देखते हैं कि what can be the next action you can expect from this person if you continue being in the same energy. तो यहाँ पर Queen of Wands, 10 of Wands, the Hangman, 6 of Wands, King of Swords, 8 of Swords, 2 of Pentacles, 7 of Cups, the Moon and Ace of Swords. तो गाइज, अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन अपनी 3D वाली जो स्नीकी एनर्जीज हैं इससे बाहर आ जाएं, तो आपको यही एटीट्यूड बरकरार रखना पड़ेगा। मतलब आपने क्लैरिटी दे दी होगी, इनसे बातचीत आपने कर ली होगी। अगर नहीं की है तो जस्ट गो हेड। मैंने आज आपको बता दिया था एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि आज की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी कोई एक्शन लेने में। अगर क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहते हो अपने पर्सन की तरफ तो यस, गो अहेड, रख दो वो एक्शन, रख दो, क्योंकि ज़रूरी है। फाइन, अगर वो एक्शन आप रख देते हो तो यहाँ पर पता है क्या होगा, आपके पर्सन को वो एक एक रियलाइजेशन भी होगी, और इनकी ज़िंदगी में अगर ये किसी वजह से हेल्ड बैक हो रहे थे बार बार, मतलब मान लो कि क्या ये यार, क्या ही ज़रूरत है मुझे 5D मुझे 3D पर क्यों जाना है, जबकि मैं इस पर्सन के साथ 5D पर बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्टेड हूँ। मुझे क्या ही ज़रूरत है कि मुझे अब एक्शन जाकर रखना पड़ेगा, या फिर अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको जाकर जाहिर करना पड़ेगा। ज़रूरत ही नहीं है। दैट पर्सन इज़ विथ मी एंड आई एम गेटिंग द इनफ एनर्जी, इनफ टाइम, इनफ अटेंशन, देन व्हाई आई शुड गो देयर। अगर आपके पर्सन इस तरह से सोचते थे, तो अब जब आपने सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर लिया है यहाँ पर, अब आप अवेलेबल नहीं हो इनके लिए, तो इस पर्सन को वो एनर्जी मिसिंग महसूस होगी कि दे विल मिस यू बैडली। ओके,
और ये क्रिएट करना पड़ेगा। ये स्पेस अगर आप क्रिएट करोगे तो योर पर्सन इज बीइंग पुश्ड आउट फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन। ओके, तो इनका कंफर्ट जोन यही होगा कि दे डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन। वो बस सपनों की दुनिया में रहना चाहते हैं। वहीं पर इन्होंने अपनी सारी दुनिया बसा ली है आपके साथ। अब ये फोर फ्रंट पर कुछ करना नहीं चाहते आपके साथ। तो अब आपका यहाँ पर फर्ज बनता है कि अपने लिए आपने स्टैंड लिया तो यस, बने रहिए, उसी स्टैंड पर रहिए आप, क्योंकि ये सही मायनों में वर्क करेगा आपके लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल वेज में वर्क करेगा। आपके पर्सन इवेंचुअली वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। वैसे भी इनका हायर सेल्फ इनको पुश कर ही रहा है कि अब इनको कुछ ना कुछ एक्शन रखना पड़ेगा आपके लिए। और तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही कहती है कि जब ये आपको मिस करना शुरू करेंगे, जब ये आपकी कमी को महसूस करेंगे, जो कि करेंगे, 100% करेंगे, तब इन्हें एक चीज़ को पीछे छोड़कर, यानी कि अपना बिलीफ सिस्टम कह लो या अपनी थर्ड पार्टी वाली सिनेरियो भी कह सकते हो, मतलब दो ऑप्शंस में अगर ये जगल कर रहे हैं तो अब इनको बैलेंस लाना पड़ेगा। एक पर्सन को हटाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, जो भी इनके लिए सर्विंग नहीं है उस इंसान को हटाना पड़ेगा, और आपकी तरफ इन्हें कोई लीप ऑफ फेथ रखना पड़ेगा। और यही ये करेंगे एग्जैक्टली। अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहोगे तो मतलब यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन योर पर्सन। हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में कुछ अफर्मेशन से रिलेटेड एक एनर्जी डिस्कस की थी, आप लोगों की एनर्जी, वो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली रेजोनेट कर रही है। अगर आप उस एनर्जी में रहोगे और खुद को ये अफर्म करवाते रहोगे कि आई एम नॉट co-dependent upon my person's energy anymore, I am just heading towards my life, तो yes, ये होगा, ठीक है। तो guys, sometimes रास्ते हमारे सामने ही होते हैं, सॉल्यूशंस हमारे सामने ही होते हैं, हम ही उन सब चीज़ों को पिक नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमको लगता है कि अगर हम यहाँ से थोड़ा सा भी हट जाएंगे तो फिर हो सकता है ये कनेक्शन हमारा ख़राब हो जाएगा और हम हमेशा हमेशा के लिए इस पर्सन को खो देंगे। ऐसा होता नहीं है। आपको क्या पता कि वो पर्सन आप पर कितना डिपेंड करते हैं, उन्होंने कभी बताया नहीं आपको, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि दैट पर्सन डजंट डिपेंड अपॉन माई एनर्जी, बट एक्चुअल में ऐसा है कि वो पर्सन आपकी एनर्जी पर निर्भर करते हैं, आप बिल्कुल भी उनकी एनर्जी पर निर्भर नहीं करते। इस कनेक्शन को आपने बहुत ही ब्यूटीफुली संभाल के यहाँ तक आपने लाने की कोशिश की है। अगर यहाँ से आप हट जाओगे तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, और उसी बात का हमें यहाँ पर फ़ायदा उठाना है कि आपके पर्सन जब शेकन अप हो जाएंगे तब ये अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, तब इनको लगेगा कि हाँ, मेरा भी यहाँ पर एफर्ट बनता है, मेरी भी जिम्मेदारी है इस पर्टिकुलर से कनेक्शन पर, वरना तो सब कुछ सपनों की दुनिया में बहुत ही ब्यूटीफुली चल रहा था। अब इनको हकीकत में आना पड़ेगा। ओके, अगर ये चाहते हैं आपको तो 100% ये आपके लिए एक्शन रखेंगे और एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करेंगे जो भी इनके लिए अनसर्विंग है। और बात अगर इनके करियर फ्रंट की थी या दूसरे अदर सिनेरियोज की थी, और ये जगल कर रहे थे कि हमेशा इन्होंने महत्व अपने करियर फ्रंट को ही दिया है, अपने डिज़ायर्स को नहीं दिया है, तो तब भी आप इनको उसी डायरेक्शन में पुश करेंगे कि अब इन्हें अपने इमोशनल फ्रंट पर भी आना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड इनका सॉर्टेड होगा। अब इनको अपने इमोशनल फ्रंट को फिक्स करना होगा। तो इस बात के लिए भी आपने इन्हें पुश किया है। तो ट्रिगर बहुत ही सही जगह पर बैठा है। अगर आप इसी एनर्जी में बने रहोगे तो आपके पर्सन को 100% मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए कुछ कर सके। फाइन गाइस, तो इस पर्सन के चैनल मैसेजेस हम हमारी अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर आप लोगों के लिए पीस ऑफ एडवाइस या गाइडेंस जो भी रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी गाइस। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, हाइप का ऑप्शन अगर आप देखते हो तो ज़रूर हाइप कर दीजिए वीडियो को। और अगर आप लोग प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल सॉन्ग के लिए मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।